नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका जो मेन फोकस है वो है क्वालिटी पर। तो दोस्तों, ऐसे ही हम एक नया सेशन आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है जनरल स्टडीज का क्विज। जी हाँ दोस्तों, जनरल स्टडीज के इसमें आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और आज का जो सेशन है इसमें आपको 10 प्रश्न में से 7 का आंसर देना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपको अपना जवाब देना है। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। डी, धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब है सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ए, इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत। बी, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। डी, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बंबई में 4 अंग्रेजी न्यायाधीश युक्त एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कथन नंबर 2, फोर्ट विलियम में बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा इसे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी की पर्यवेक्षी शक्तियां प्रदान की गई। आपके पास ऑप्शन है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, दोनों 1 और 2। डी, ना तो 1 और ना ही 2। आपके पास समय है 5 सेकंड का। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है बी, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए, रेलवे। बी, शिक्षा। सी, व्यापार। डी, विदेश नीति। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है बी, शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन है, ए, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। बी, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। डी, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ऑप्शंस हैं, मतदान बहुत कम हुआ है। बी,
बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। सी, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। डी, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है डी, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधियों का कौन सा सही कालानुक्रम है? ए, इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, वसई की संधि। बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, वसई की संधि। सी, वसई की संधि, इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, वसई की संधि, इलाहाबाद की संधि। आपको कालानुक्रम बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है ए, इलाहाबाद की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, वसई की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर? ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। डी, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। आपका शुरू होता है समय अब। आंसर है सी, अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जमींदारी प्रणाली का थॉमस मुनरो ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त किया था। कथन नंबर 2, रैयतवाड़ी प्रणाली को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, दोनों 1 और 2, डी, न तो 1 और ना ही 2। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अहोम विद्रोह को लेकर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास ए, राव भारमल ने, बी, गोमधर कुंवर ने, सी, तोमा डोरा सन्यासी, डी, बिरसा मुंडा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जवाब है बी, गोमधर कुंवर। तो दोस्तों यहीं पर हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।